हेलो एंड वेलकम गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंगी एक्स के ऊपर। आज वाले व्लॉग के अंदर हम लोग आए हैं हवेली, जो कि है जालंधर के अंदर, फगवाड़ा रोड के अंदर की जगह है। यहाँ पे दिन की टिकट मैं आपको बता देता हूँ 100 रुपीज़ है, और जो शाम की है वो 750 है, और अगर आपको खाने के साथ है तो वो 950 की टिकट होगी टोटल एक पर्सन की। सो हम आज आए और यहाँ पे आप आज पूरे स्टैचूज़ के बारे में आपको बताऊँगा, और जितने भी स्टैचूज़ है दिखाऊँगा। ये सबसे पहले आ जाता है काउंटर, जहाँ से आप टिकट्स ले सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, ये है देगा, जो कि पुराने ज़माने में जब शादियाँ या फंक्शन होते थे तो इसी में खाना बनता था, जो कि अभी के टाइम में जैसे आपने देखा बड़े पतीले होते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का ये है। और यहाँ पे अगर हम आगे की ओर देख गाइस, यहाँ पे ये देख सकते हो, इन्होंने लाइट्स यूज़ की हैं 3 चूल्हे दिखाने के लिए, जिनके ऊपर 3 पतीले, वहाँ पे दूध बनता हुआ इन्होंने दिखाया है। और यहाँ पे पूरा इन्होंने बारीकी से काम किया है, जो कि हम देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अंदर लाइट्स लगाई हुई है दिखाने के लिए। यहाँ पे भीड़ है तो मैं आपको आगे की ओर मैं बताता हूँ। और ये आंटी हैं जो कि फुलकारी बना रही हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिल्कुल ओरिजिनल जो है सब कुछ हाथों में इन्होंने रखा हुआ है। और यहाँ पे आगे की ओर में ये चेकिंग एरिया, यहाँ पे हम जाते से पहले या इस ए वाले एरिया की बात करें, यहाँ पे और प्राचीन टाइम के जो है बर्तन पड़े हुए हैं। और अब हम जल्दी से चलते हैं एंट्रेंस से ये है चेकिंग एरिया, यहाँ से हम चेकिंग कराएंगे। चेकिंग करा के मतलब चेकिंग तो होने भी नहीं वाली है, शायद बड़ों की होती होगी, मेरी नहीं हो रही। मैं तो सीधा यहीं से अब हम सीधा जाते हैं अंदर की ओर। अंदर जाके स्टैचूज़ है देखने के लिए, स्टैचूज़ देखते हैं हम। यहाँ पे ये बच्चे हैं, ये फट्टी को पोंछ रहे, जैसे कि हम पहले जो है हम लोग इरेजर यूज़ करते हैं, तब ये पानी से पोंछते थे, क्योंकि ये वुड से तब के टाइम में बुक्स जो थी बनती थी, और ये इन्हीं में जो है पूरा लिखा करते थे उस टाइम पे। और यहाँ मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। अंदर बहुत बढ़िया चीज़ें हैं दिखाने के लिए, जिसके बारे में बहुत को पता है, सबको ही पता है। मैं अभी ऐसे ही कह रहा हूँ, वॉच टाइम बढ़ाने के चक्करों में, ठीक है। सो ये है यहाँ पे, मतलब जो है कुछ म्यूज़िकल आइटम्स रखी हुई हैं, जिनको हम अंदर जाते हैं और देखते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस में देख सकते हैं, ये यहाँ पे एंट्रेंस और एग्जिट साथ में ही है। यहाँ पे है तबला, यहाँ पे देख सकते हो तबला है, और ढोलकी भी है, यहाँ पे हारमोनियम है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और देख रहे हो और बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, और जैसे ये तूम्बी भी यहाँ पे पड़ी हुई है, और यहाँ पे मैं भी हूँ। ये मतलब बहुत है यहाँ पे, अगर आप सोच रहे हो ना एक ही है, साइड में भी बहुत है ढोलकी वगैरह। यहाँ पे मैंने देखी थी 2 से 3 समथिंग ढोलकी यहाँ पे पड़ी हुई थी। यहाँ से हम बाहर आ गए सीधा, यस हम एंट्रेंस से बाहर आ गए। एंट्रेंस से बाहर आने के बाद यहाँ पे हैं कुछ और स्टैचूज़। ये स्टैचूज़ देख सकते हो, बिल्कुल ही नॉर्मल वाकई लाइफस्टाइल को बताते हुए ये बनाए गए हैं स्टैचूज़। यहाँ पे आगे जाके आपको एक पूरा सोसाइटी टाइप दिख जाती है, जहाँ पे आप पूरा देख सकते हो कि पहले कैसे वो रहते होंगे। और यहाँ पे देख सकते हो जो लकड़ियाँ हैं वो इन्होंने बिल्कुल ओरिजिनल है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी गई हैं ओरिजिनल है, ईंटें लगी हैं, सब कुछ इन्होंने बिल्कुल ओरिजिनल बनाया है। कुछ ऐसा नहीं है कि शो पीस के नाम पे बनाया है। यहाँ पे जितने भी आप ये बर्तन देख रहे हैं ये सब बिल्कुल ही ओरिजिनल है, जिनका आपको आगे जाके प्रूफ क्या देना है, पर मैं दिखा दूँगा आपको आगे जाने के बाद। यहाँ पे गोल्ड टाइप के लग रहे थे ये, पर पता नहीं पास जब मैं जाता हूँ तो थोड़े सिल्वर हो जाते हैं, वो कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए वो गोल्ड लगते हैं, जो कि बढ़िया लगते हैं। पर हाँ, यहाँ पे गोल्ड भी है कुछ। यहाँ पे अंदर मैं इनके नहीं जा सकता था। यहाँ पे हैं बहुत सारे और स्टैचूज़ मीन्स दिस इज़ द सिटी ऑफ स्टैचूज़। यहाँ पे जो आप अंदर एंट्रेंस देख सकते हैं, ये खुलती है रात को समथिंग में, नहीं मतलब शायद शाम को ही 6 to 7 के अराउंड खुल जाती है। और रात को यहीं पे जो है पूरा फैसिलिटी फूड की लगी होती है। यहाँ पे जो है पानी आपको हर एरिया में जाके दिख जाएगा। और यहाँ पे ये इन्होंने बना रखा है, ये है गाइस गड्ढे में क्या होता है कि जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है सामान का, वो सब यहीं पे होता है यहाँ पे। और स्टैचूज़ यहाँ पे है, ये मिट्टी के घड़े बनाए जा रहे हैं, जो कि
काफ़ी इन्होंने बारीकी से यहाँ पे जो है पूरे स्टैचूज़ को बनाया है, जो कि इनकी मेहनत को अप्रिशिएट मैं अपनी एक वीडियो से तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप भी जाओ और यहाँ पे जितने भी ये हैं आप इनको एक टाइप का अप्रिशिएट करो, जाओ देखो, पूरा इंजॉय करना जाके। ठीक है, पहले बता दूँ स्पॉन्सर नहीं है, मुझे किसी ने पैसे वैसे नहीं दिए इतने बोलने के। अब मैं व्लॉग में शांत तो रहूँगा नहीं, हर व्लॉग में बस तो यही बोल देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं, मुझे कुछ बोलना था तो मैंने बोल दिया। ये मेरी नकली सी फ़ोटो, बहुत नकली फ़ोटो है मेरी। उसके बाद यहाँ पे ये बना रहे हैं व्हील्स, ये व्हील्स बना रहे हैं और तरखान है ये जो है गाइस वुड का काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे टूल्स देख सकते हो और आप पीछे जो है व्हील्स को भी देख सकते हैं, जो व्हीकल्स में लगती थी उस टाइम पे। मैंने आपको अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला दिखाया गाइस, वही यहाँ पे होता है। ये भी जो अंदर एरिया है इसको भी हम बाद में खोल सकते थे। यहाँ पे आपको म्यूज़िक भी दिख जाता है, मतलब म्यूज़िक यहाँ पे थोड़ा लगा हुआ था। ये स्पीकर्स तब के टाइम में थे नहीं, इन्होंने बनाया। और यहाँ पे पूरे टूल्स हैं, हथौड़े हैं यहाँ पे, मतलब पुराने एंशियंट तो नहीं है, मतलब इतना भी ज़्यादा पुराना नहीं है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, ये मेकअप किट कहाँ से आ गई उस ज़माने में। यहाँ पे आगे एक कुआं भी है। और देखो अब यहाँ मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये लोग खेल रहा ताश, अब इसको हम वो जुए वाले स्टाइल में नहीं लेते, हम इसको अपने स्टाइल में लेते हैं। तो मैं बताता हूँ क्या, तो गाइस मैं आपको पूरा बताता हूँ कि अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो एक बार यहाँ पे अंदर हम देख लेते हैं, क्या लगता है कैमरामैन को पैसे नहीं मिले। कैमरामैन सर प्लीज़ अंदर दिखाओ, ठीक है। तो ये अंकल ज़्यादा खुश हो रहे हैं, ये ज़्यादा पैसे जीते हैं। मुझे समझ नहीं आया डॉगी यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा था। देखो गाइस ये जो है ना, ये जो दो लोग हैं ना, वो जो साइड में ये दो लोग, ये वो है जिन्हें कोई पूछता नहीं है। इनको पहले तो बुला लिया जाता है, फिर इन्हें कोई पूछता नहीं है। वो जो नीचे बैठे हैं वो लोग ज़्यादा ही फॉर्म में आते हैं और फॉर्म में जीत भी जाते हैं। वो जो साइड में बैठे हैं वो लोग हैं जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। वो जो सिर पकड़ के बैठे हैं वो लोग हैं जिनका मुझे भी नहीं पता, वो बस आते हैं और बैठ के देखते रहते हैं। वो जो डॉगी था, मुझे नहीं पता वो डॉगी क्यों था, बस वो था, लगता है डॉगी भी खेलने के मूड में था। बस बेचारे को किसी ने पूछा नहीं, आराम से साइड में अपना पानी लेके बैठ गया। ये है गाइस वो लोग जो यहाँ पे बस फ़ोटोज़ खिंचवाने आते हैं। मुझे लगता है शायद मैं भी इनमें से एक ही हूँ। यहाँ पे ये है कुआं, और यहाँ पे मैं साइड में देख रहा था, यहाँ पे स्टैचूज़ जो कि बिल्कुल असली लग रहे थे, मतलब इतनी डिटेलिंग से काम किया कि असली लग रहे थे। बस यही मैं सोच रहा था। यहाँ पे मतलब ये जो है अंदर मैंने देखा था तो यहाँ पे पानी भी था अंदर, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो मैंने दिखाया नहीं रिकॉर्डिंग में, नहीं तो वहाँ पे था बिल्कुल पूरा का पूरा पानी से, पूरा तो नहीं था पर थोड़ा बहुत पानी से भरा हुआ। ये माता जी यहाँ पे चरखी का यूज़ कर रहे हैं, ये दाने पीस रहे हैं। उस टाइम पे जो कनक होती थी, जो भी हम कनक है जिससे रोटी बनती है, इसको पहले घर पे ही पीस लिया जाता था। टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें बढ़िया तो हो रही हैं, पर कुछ चीज़ें एंटिक टाइम वाली अब फील नहीं आती ना। अब थोड़े लोग भेदभाव हो रहे हैं दुनिया में। और देखो पूरी दुनिया घूमने के बाद मैं तो थक गया था पूरा, मैं आराम से बैठा था क्योंकि मुझे कोई पूछ तो रहा नहीं था, शायद कोई पूछे भी ना। ये अंदर बनाया हुआ है एक रूम, और यहाँ पे बस था एक रूम। देखो मैं यहाँ पे भी आके साइड में बैठ ही गया था। देखो मुझे जहाँ जगह मिलती है मैं तो बस बैठ जाता हूँ। मैं आगे जाके मैं एक और जगह बताऊंगा जहाँ पे मैं मतलब नहीं अभी बताऊंगा नहीं, आगे चलते हैं क्योंकि मेरा जोक ख़राब हो जाएगा ना। मेरा जोक भी तो ज़रूरी है बनाना यहाँ पे। और आप देख सकते ये आंटी जी चरखा यूज़ करके बना रहे हैं खेस और चादरें, जो कि अभी के टाइम में हम हैंडमेड भी मिलते हैं और कुछ मशीनों के यूज़ से भी बन रहे हैं। लेकिन ये पहले के टाइम में तो बिल्कुल सब लोग अपने घर पे बैठ के ही चीज़ें बनाते थे। बहुत पैसा बचता होगा उन लोगों का, तो तब तो पैसे का भेदभाव भी नहीं था। अब तो दुनिया बस पैसा देखती है और बस ख़त्म मतलब बस पैसा ही देखती है दुनिया तो। पर मैं कंट्रोवर्सी लेके नहीं बैठना चाहूँगा, तो अभी हम इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की ओर हमें दिखेगी पूरी दुनिया। और यहाँ पे ये अंकल जी के लगता है घर में बिजली नहीं आई थी, और यहाँ पे मैं बेशर्मों की तरह गेट खोलने में लगा पड़ा था, तो बस चुपचाप चले जाऊँ किसी के घर में। यहाँ ये मुर्गा साइड में था, वो देख के तो मैं एक बार में डर ही गया था कि असली में तो नहीं है। वैसे आगे जाके एक असली मुर्गा भी था वहाँ पे। ये वो बच्चे जिनकी ज़िंदगी में इतनी पढ़ाई होती है ना जितनी
हम मतलब इतनी पढ़ाई होती है जितनी एक मॉल में सफाई। मतलब एक सेकंड, क्या बोला मैंने थोड़ा गलत बोल दिया लगता है। तो यहाँ पे ना इतनी ये जो बच्चे थे ना, यहाँ पे इतनी वो होती है ना, ये इतनी पढ़ाई करते हैं जितनी एक बाथरूम में सफाई। मतलब बाथरूम में सफाई होती है 0। देखो मैं वैसे जोक के लिए बोल रहा हूँ, कोई फ्रेंड मत होना। बाथरूम में सफाई होती है 0 और इनकी ज़िंदगी में पढ़ाई होती है 0, जो कि पतंग उड़ा रहे थे और हमेशा की तरह मैं घुस गया भाई शर्मों की तरह घर में। शिकंजी है क्या? शिकंजी पड़ी है भाई, ज़रा देखूँ मैं। शिकंजी तो नहीं है, चलो निकल लेते हैं जिससे पहले कोई देख ले। चलो शिकंजी तो नहीं मिली पर निकल गए हम। ये यहाँ पे ये जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ना, ये मतलब इन्होंने लाइट्स लगा रखी है नीचे, क्योंकि अब पूरा टाइम तो वो चल नहीं सकता। और एक चीज़ मेरे को है, कभी कभार ना मेरे को ये स्टैचूज़ देखने में अच्छे नहीं लगते, कहीं के भी स्टैचूज़, क्योंकि चक्कर आने लग जाते हैं। और चक्कर तो मेरे को गाड़ी में भी आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा गाड़ी वाले व्लॉग्स बनाता नहीं हूँ। और फिर लोग कहते हैं कि मैं बनाता क्यों नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँ। यहाँ पे लगे हाथ देख लेते, कुछ खाने को पड़ा है। शिकंजी तो मिली नहीं यार, खाने को भी नहीं है, चलो निकल लेते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं पुराने ज़माने का ऑटो। इस ऑटो में इतनी जान है कि ये 5 मिनट में बंद हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नया बनाया, उन्होंने एंटीक टाइम का संभाल के रखा है। और स्क्रैचेस वगैरह इसके ठीक कराते रहते हैं, मतलब स्क्रैचेस नहीं, जो थोड़े बहुत जंग लग जाते हैं ये है। यहाँ से हम जब थोड़ा सा आगे जाएंगे ना इस वाले एरिया से, तो हमें दिख जाएगा वो जो सोसाइटी में आपको दिखाने वाला हूँ। ये भी टाइप ऑफ क्या मान सकते हैं, बाज़ार है ये, मतलब पुराने ज़माने का मान लो ये बाज़ार है, 3D में दिखाया हुआ बिल्कुल। यहाँ पे ये है पानी वाला एरिया, यहाँ से हम पानी ले सकते हैं। पानी उठाया फिर कटक लिया, और क्या पानी का भी व्लॉग थोड़ी ना बनाऊंगा मैं। आगे निकल चुके हैं। ये गार्ड अंकल थे जो कि पूरे एरिया में बस घूम रहे थे, पता नहीं क्यों पर घूम रहे थे। यहाँ पे मैंने आपको साइड में थोड़ा मैंने दिखाया नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। यहाँ साइड में थे कुछ मतलब नहीं, मैं गलत बोलने वाला था। साइड में, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ और गलत भी बोल रहा हूँ। साइड में थे और व्लॉगर्स, फोटोग्राफर जो कि सिंपली फ़ोटोज़ खींच रहे थे। यहाँ पे ये है गाइस पुराने ज़माने का मैरी गो राउंड। वो आपको पता ही होगा, आजकल के पार्क्स में होता है, वो यहाँ पे था पुराने ज़माने में। यहाँ पे देख सकते हो साइकिल, बिल्कुल ही असली साइकिल है। यहाँ पे जो ऑटो रिक्शा पे टांगी पड़ी है, टांगी तो नहीं है, रखी हुई है। यहाँ शॉप से यहाँ एक ये मंजी जो है बिल्कुल रियल, यहाँ पे रेस्ट के लिए ही है। ये एरिया है खाने पीने के लिए। यहाँ पे रात के जब आप टिकट लेके आते हो रात वाली, सो रात के टाइम में यहाँ पे होता है खाना पीना होता है। और यहाँ पे हम लेने आए थे हैं 10 रुपए दे तुरतरे। 10 रुपए दे तुरतरे की चीज़ है? तुरतरे। और बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि महंगे होने के कारण 10 रुपए दे तुरतरे नहीं मिल पाए। और इसी के साथ हमारी ज़िंदगी का जो मकसद था 10 रुपए दे तुरतुरे, उसे हमें हमेशा के लिए भूलना पड़ गया। आगे की दुकानों को देखा और देखा, और अगर हम देखा प्लस देखा को मैथ्स में करें तो इसका जवाब होता है बस देखा, कुछ नहीं लिया, बस देखा। यहाँ पे थे एक चर में यहाँ पे है पूरा 3D मॉडल। मतलब इतनी मेहनत तो इन्होंने पूरा एरिया बनाने में नहीं की जितनी इन्होंने 3D मॉडल में की है। अगर इतनी मेहनत ये एरिया बनाने में कर लेते तो इतनी भीड़ होती कि आज व्लॉग नहीं बनता। तो शुक्रिया जो इन्होंने इतनी मेहनत नहीं की। और यहाँ पे तो दुनिया भर की फ़ोटो जो कि इन्होंने बहुत मेहनत से बना।
यहाँ एक गुरुद्वारा था, यहाँ पे बहुत सारे घर थे और घर थे, बस यहाँ पे घर थे। और एक था कंस्ट्रक्शन एरिया, जहाँ पे पता नहीं क्यों रस्सियाँ बांध रखी थी, लगता है इनके पास चीज़ों की कमी थी इसलिए रस्सियाँ बांध के टिकाया जा रहा था एरिया को। पर हमें क्या करना है, हमें तो व्लॉग बनाना है। और यहाँ पे है पूरे दुनिया भर की ब्रह्मांड की सब फोटोज़ यहीं। और यहाँ पे हमारे व्लॉग का टाइम तो बहुत था, लेकिन हमारे पास वो ज़्यादा लंबा हो जाता व्लॉग, इसलिए मैंने डिटेल में फ़ोटोज़ नहीं दिखाई। शायद अगली बार हमें बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे दिखाएंगे। वैसे बहुत बढ़िया एरिया था ये। तो यहाँ पे और भी लोग थे जो कि 100 रुपये की टिकट लगे आ गए थे फ़ोटो खिंचवाने और व्लॉग में आने, लेकिन व्लॉग में हम फ्री में लोगों को लेने नहीं वाले। और यहाँ पे है बाहर का एरिया, यहाँ से हम गए फिर अंदर नहीं गए क्योंकि हमें व्लॉग भी बनाना था, और अगर इतना बड़ा व्लॉग बनाया तो कोई देखेगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं व्यूज़ का भूखा हूँ, नहीं, वैसे आपको पता चल गया मैं व्यूज़ का भूखा हूँ, लेकिन मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर भी बोलूँगा कि मैं व्यूज़ का भूखा नहीं हूँ। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, ये अंकल आए और उन्होंने वो दरवाज़ा खोला और वो चले गए। जब मैं आया दरवाज़ा खोलने, मेरे से खुला नहीं, मतलब मेरे बाजू में दम नहीं है। लगता है मुझे अब और अमूल दूध पीना पड़ेगा, अमूल दूध की शक्ति होगी तभी मैं ये दरवाज़ा खोल पाऊँगा। यहाँ पे और बच्चे थे और यहाँ पे मैं अकेला ढूंढ रहा हूँ कि कैमरामैन कहाँ पे है, जो कि बस वीडियो बनानी है मुझसे, तो इस दुनिया में किसी को मतलब ही नहीं है। मैं कहाँ कमरे में वहाँ बेड पे बैठा हुआ था, सोच रहा था कोई आएगा ले जाएगा, पर कोई नहीं आया। लोग आजकल वीडियोस बनाने में इतने मगन हो चुके हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि कौन कब बेड पे सो जाता है, पर कोई आता नहीं है उनको उठाने। और यहाँ पे देख सकते हो, आपको वीडियो लग रही होगी आधे घंटे की, लेकिन ये जो मैं 1 घंटा 2 घंटा घूमा हूँ, दोपहर को आए थे, शाम हो गई है, मेरे पैर पूरे टूट चुके हैं और अब हम घर की ओर जाएंगे। और ये लोग वो लोग जो थे वो खेल ही जा रहे थे। और ये है कपड़ों वाला एरिया। यहाँ पे इधर है ये टेलर अंकल, जो कि उस टाइम पे जो अपने हाथों से मशीन जो होती है उसी से बनाया करते थे। अब जो थोड़े बहुत न्यू मशीन से बनाई जाती है, लेकिन पहले ऐसे ही बनाते थे। यहाँ पे इनकी बिल्कुल शॉप को डिटेल में दिखाया गया है, जहाँ पे अच्छे से पूरे के पूरे कपड़े भी रखे हुए हैं, वहाँ पे बनाते भी दिखाया गया है। और यहाँ पे ये जो आंटी जी है, ये दीवारों पे लगा रहे हैं कांच, पता नहीं क्यों पर लगा रहे हैं, बस मुझे इतना पता लगा रहे हैं। ये आंटी थी जो कि शीशे लगा रही थी दीवारों पे, पता नहीं क्यों बस लगा रहे थे। और ये जो है ये दीदी सिरवर थी, मैंने सोचा चुपचाप से कंघी उठा लेंगे, कंघी तो निकली नहीं। और ये खुद को शीशे में देख रहे थे, जो कि पता नहीं बस शीशे में देख ही रहे थे, सिरवाने से मतलब नहीं है, बस ये शीशे में देखे ही जा रहे थे लगता है अपनी। यहाँ पे थे जेल में कैदी तो थे, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, ये जो पहले वाले कैदी के अगर आप पैर में देखेंगे तो ये तो नए ब्रांड के नाइकी के शूज़ थे। अब मैं ये सोच रहा हूँ बैठ के कि जेल के कैदी, वो भी पुराने ज़माने में, उनके पास ये इतने ब्रांडेड शूज़ कहाँ से आए। अगर मेरे को यूट्यूब की साल भर की पेमेंट आ जाए ना, मैं फिर भी ये नहीं खरीदूँगा ये जो कैदी लेके घूम रहे थे। बेचारे कैदी बैठ के सोच रहे थे कि हमें तो ये जूते मिले नहीं, पता नहीं इसको कहाँ से मिल गए। यहाँ से निकलने के बाद ये बच्चे थे जो मेरे मम्मा कह रहे थे बाटा खेल रहे हैं, मैं कह रहा था कंचे खेल रहे थे, बाद में हमें समझ आता है दोनों का सेम ही मतलब है। और यहाँ पे लगे हाथ मैं भी जो है फ़ोटो खिंचवा लेता हूँ। अब आए तो पूरा वसूल करके जाएंगे, फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे। यहाँ पे ये पूरा जो है मैंने आपको बताया था कि बाद में सोसाइटी टाइप का एरिया आएगा, ये वही सोसाइटी टाइप का एरिया जहाँ पे ये बच्चों वाला एरिया, वो जो मैंने आपको पहले जेल वाला एरिया दिखाया था वो था सोसाइटी वाला। यहाँ पे हम आए थे उसी घर में वापस, जहाँ पे आप देख सकते हो इस बार मैंने डिटेल में दिखाया, इस बार भीड़ नहीं थी तो यहाँ पे मैं आराम से बैठ के देख रहा था। यहाँ पे ये जो अलमारियाँ ये खुल तो नहीं रही थी, इन्होंने शोपीस डाल रखी थी, ऊपर बहुत सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे थी। उस ज़माने में इनके पास कलर फ़ोटोज़ कहाँ से आई, मैं ये भी सोच रहा था, क्योंकि यहाँ पे कलर फ़ोटोज़ भी थी। ये था पुराने ज़माने का जिसमें म्यूज़िक जो है चलता है, मतलब रेडियो टाइप का था। इसमें डिस्क लगती थी एक, वो मैंने देखी थी, एक गोल सी डिस्क लगती है, जो कि मैंने थोड़ा सा हिलाया, वो थोड़ा निकल गया, फिर मैं वहाँ से निकल गया।
वहाँ से आने के बाद ये मैंने यहाँ पे देखी है साइकिल भी इन बिल्कुल नकली नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल असली साइकिल इन्होंने ऐड की हुई है जो कि चल भी सकती है। ये चलाने का किसको शौक का घर, मैं उनको ज़्यादा जानता नहीं हूँ, वो पता लगे मैं उनके घर में घुस के 2 बार वहाँ से निकल भी चुका हूँ, पर मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। बस मेरा उनके घर में जाके व्लॉग बन गया, अब मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। ये सफाई वाले भी यहाँ पे थे, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे और यहाँ पे हम भी यहीं पे थे। यहाँ से अब हम आ चुके थे एग्जिट, क्योंकि अब फाइनली एरिया को छोड़ के जाने का वक्त आ चुका था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तो था, पर हमें ट्रैफिक से मतलब ही नहीं है, हमें तो जाना है पार्किंग में। लेकिन हमने सोचा सबसे पहले तो जो बाहर का एरिया आपको पता ही होगा हवेली का होता है, वहाँ पे सबसे पहले जाके आते हैं और वहीं पे भी एक्सप्लोर करके आते हैं। यहाँ पे बाहर भी जो है छोटे मोटे आपको स्टैचूज़ जो हैं दिख जाएंगे। यहाँ पे भी फ़ोटोग्राफी चल रही है, हम इनको बिल्कुल तंग नहीं करते और यहाँ से निकल जाते। ये देखते ही हमें निकल गए, देख रहे थे इतने बड़े व्लॉगर आए हैं, शायद हमें कोई पूछता तो नहीं होगा पर आए हैं। ये वाला एरिया जहाँ पे आइसक्रीम वाला एरिया था, यहाँ मैंने आइसक्रीम एक बार खाई थी। मैं वापस इनके पास नहीं जाना चाहता क्योंकि वो मैंने उसकी वीडियो डालनी तो थी, लेकिन मेरी बेइज्जती हो गई थी क्योंकि मुझे तो लगा था मैं उनकी आइसक्रीम वालों की डंडी पकड़ लूँगा। उन्होंने तो मेरे मुँह पे इतनी आइसक्रीम लगाई, मैं कभी भूल नहीं पाया। मन तो कर रहा था आज उनको 2-4 सुना के जाऊँ बातें, लेकिन फिर भी मैं निकल गया। यहाँ पे पूरा खाने का एरिया बना रखा है, लेकिन यहाँ पे ये मनी के लिए नहीं है, ये सबसे पहले आपको जाके जो है अलग से टिकट्स लानी पड़ेंगी। यहाँ पे एक बीच में कुआं बनाया हुआ है जिसमें पानी भी है, वो पानी निकालने का किसी को शौक नहीं है, वो निकलने भी नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पे जो कुआं है वहाँ पे बाल्टी जो है वो थोड़ी सी इन्होंने मतलब दिखाने के लिए रखी है, क्योंकि अगर वो ओरिजिनल लगेंगे तो यार लोग तो भाई बाहर ही निकाल लेंगे। तो सब सेफ्टी मतलब कुछ वैसी सेफ्टी पर्पस के लिए इन्होंने अच्छे से बना रखा है। और उसके बाद हमने खाना खुना खा लिया, मतलब हमने खाना खाया, थोड़ी चाय पी आराम से। उसके बाद हम आ गए पार्किंग में, क्योंकि आज हम लेके आए थे अपनी स्पेशल एक्टिवा जिसका व्लॉग मैंने बनाया था। बहुत किस्मत वाले लोग ही उस व्लॉग को देख पाए थे क्योंकि वो डिलीट हो गया था, इसलिए लोग कहते हैं कि कॉपीराइट वाले गाने यूज़ नहीं करते। मेरा तो फिर भी मन था किया, फिर व्लॉग डिलीट हो गया। और मेरे मम्मा जो कि स्पेशली इतने अच्छे ड्राइवर थे, लेकिन उसके बावजूद हम पहुंच गए। अभी समझदार को इशारा काफ़ी है कि मैं क्या कह रहा था, और इतने अच्छे ड्राइवर होने की वजह से हम पहुंच ही गए। अब क्योंकि हैवी ड्राइवर के पीछे बैठना ही कौन चाहता है, मैं तो बस ऐसे तैसे करके पहुंच ही गया। और बाय द वे हाँ, आपने आधा घंटा मेरे इस व्लॉग में सरवाइव किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। सो गाइस थैंक्स कि आपने ये जो पूरा व्लॉग है ये देखा। ये मुझे पता थोड़ा सा लंबा है, पर यार व्लॉग में मैंने बिल्कुल डिटेल में आज चीज़ें दिखाने की कोशिश की। सो गाइस आज के व्लॉग के लिए व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस रोज़ तो मैं कभी नहीं लाने वाला, पर मैं लाता रहता हूँ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।